हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेरी हेल्प में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा एबॉर्शन इनकम्प्लीट है, मेरा गर्भपात पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही कई लोगों के ये भी सवाल है कि मैंने 10 से 15 दिन पहले एबॉर्शन किया है लेकिन अभी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने पर, गर्भपात पूरा नहीं होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब आप मेडिकल एबॉर्शन करते हो, जब आप दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन करते हो, एमटीपी किट के द्वारा, एबॉर्शन किट के द्वारा एबॉर्शन करते हो, तब इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने का सबसे पहला कारण ये होता है कि आपने जो एबॉर्शन किट यूज़ की है उसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया है। एबॉर्शन किट में जो डोज़ दी गई होती है एबॉर्शन को कंप्लीट होने के लिए, उस डोज़ को आपने कंप्लीट नहीं लिया होता है, आपने आधा अधूरा डोज़ लिया है। तो इस कारण से भी आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट रह जाता है। अगला कारण होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने का कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 वीक से ज़्यादा की है, अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 सप्ताह से ज़्यादा की है और आपने उसको मेडिकल एबॉर्शन किया है, आपने उसको दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन किया है, तो इस कारण से भी आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट रहता है। आपको एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए कि मेडिकल एबॉर्शन, दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन केवल और केवल 10 वीक्स की कम की प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है। अगर आपने दवाइयों के द्वारा 10 वीक्स के ज़्यादा की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हो तो आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको इनकम्प्लीट एबॉर्शन के, अधूरे गर्भपात के सिम्टम्स भी बता दे रही हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर आए। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन के, अधूरे गर्भपात के सबसे पहला लक्षण ये होता है आपको एबॉर्शन के 2 से 3 दिन बाद भी आपको टिश्यू के क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन का सिम्टम होता है। इसके अलावा अगर आपको एबॉर्शन के 2 से 3 दिन बाद भी पेट में पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। एबॉर्शन के 3 से 4 दिन बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको उल्टी मतली आ रही है, नाउज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपके खाने से, जो भी खाने की चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, उससे स्मेल आ रहा है, उसकी फ्रेगरेंस आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है इनकम्प्लीट एबॉर्शन का, वो ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग एबॉर्शन के 3 से 4 दिन बाद भी अगर आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, एबॉर्शन के 3 से 4 दिन बाद भी अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आपके एबॉर्शन के 15 से 20 दिन बाद भी अगर आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, आपको हफ्ते में रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए कि आपको 3 से 4 दिन ब्लीडिंग हुई, फिर 1 हफ्ते का गैप हो गया, ब्लीडिंग रुक गई, फिर से ब्लीडिंग होने लगी, यानी कि अगर आपको रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट है, आपका गर्भपात पूरा नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट है, आपको ब्लीडिंग लगातार हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले सोनोग्राफी करवानी चाहिए। सोनोग्राफी से ये क्लियर हो जाएगा कि एबॉर्शन के बाद भी यूट्रस में भ्रूण का कितना पार्ट रह गया है।
अगर यूट्रस में भ्रूण का थोड़ा सा भी पार्ट रह जाता है तो उसके कारण से ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, रुक रुक कर होती रहती है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन, गर्भपात पूरा नहीं होना इसको कहते हैं। तो अगर आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट रहता है तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको 2 तरीके बताते हैं। अब ये तरीके डिपेंड करता है कि आपके यूट्रस में भ्रूण का कितना पार्ट रह गया है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि एबॉर्शन किट में जो 4 छोटी टैबलेट्स होती हैं जिनको कहते हैं मीसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम की जो 4 छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, उन 4 छोटी टैबलेट्स में से 2 टैबलेट्स को डॉक्टर यूट्रस के अंदर आपको दोबारा रखने के लिए बोलते हैं। वजाइना में आपको दोबारा से उसको इंजर्ट करना रहता है ताकि जो भ्रूण का पार्ट रह गया है उसको वापस से वो एक्सपेल करके बाहर निकाल सके। तो पहला तरीका ये होता है कि आपको 2 मीसोप्रोस्टोल की टैबलेट दोबारा यूज़ करनी रहती है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके यूट्रस में भ्रूण का ज़्यादा पार्ट रहता है तो ये दवाइयों के द्वारा नहीं निकलता है, तो इसके लिए डॉक्टर आपको डीएनसी के लिए बोलते हैं। तो इसमें आपको डीएनसी करवानी पड़ती है, आपको हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे एडमिट रहना पड़ता है। और इसके साथ ही चाहे आपका दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन कंप्लीट हो या फिर डीएनसी के द्वारा, इसके साथ ही डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। तो ये 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपको दोबारा से मीसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम की 2 टैबलेट यूज़ करनी रहती है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको डीएनसी करवानी होती है, तब जाके आपका एबॉर्शन कंप्लीट होता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसके द्वारा आपका जो एबॉर्शन इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट किया जा सकता है, और फिर आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।